आयुर्वेद सरस्वती भाग 163 बस्तिर वाताहराणा वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो जो व्यवहार में आज वातव्याधि दिखते हैं वे काफ़ी कॉमन जो है वो संधिगतवात जिसको कहते हैं। खास करके घुटनों में ये समस्या होती है कि बढ़ते उम्र से उसमें जो एक स्नेह का कूर्चा इस प्रकार का अवयव रहता है उसकी हानि हो जाती है और फिर हड्डियां जो है वो एक दूसरे से टकराने लगती है और फिर काफ़ी दर्द होता है, चढ़ने उठने में इस प्रकार से तकलीफ इस प्रकार की हो जाती है। और एक्सरे से निदान किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस इस प्रकार का जब निदान हो जाता है तो आधुनिक वैद्यक में बताया जाता है कि इसके लिए दूसरा कोई चारा नहीं है, केवल नी रिप्लेसमेंट यही इसमें काम करेगा इस प्रकार से। तो नी रिप्लेसमेंट वास्तव में एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ये ट्रीटमेंट कहने लायक इस प्रकार की नहीं है। तो उसके शुरू से ही अगर हमारे पास मरीज आते हैं इस अवस्था के तो काफ़ी नुकसान टल सकता है और बगैर ऑपरेशन से बहुत सालों तक आदमी जी सकता है। लेकिन शुरू में लोग आते नहीं हैं, जब बहुत ही पीड़ा होने लगती है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हुए एनाल्जेसिक दे देते हैं, एनाल्जेसिक से थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है तो वही सिलसिला चलता रहता है। तो इसमें वात के लिए स्नेहन और स्वेदन ये दो अहम मुद्दे इस प्रकार के हैं। तो कम से कम तेल लगाना और सेकना ये तो बात होनी चाहिए, लेकिन वो भी बताई नहीं जाती की नहीं जाती। और वास्तव में जैसे मैंने वायुर्धातु क्षयात्कोपो मार्गस्य आवरणेन ये दो वात के प्रकोप पे दो मुख्य कारण बताए, तो उसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी इस प्रकार की है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कब्जियत की शिकायत होती है, पेट भरा भरा सा फूला हुआ इस प्रकार का होता है और लाइफस्टाइल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता कि कैसे करना है क्या करना है। और केवल ये घुटनों का एक्सरे निकालते हैं और देख लेते हैं कि नहीं ये पूरा बिगड़ गया है, अभी इसका ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा इस प्रकार से। दूसरी जगह विटामिन डी की कमी ये भी एक अभी काफ़ी सताने वाली बात है। तो जैसे जर्सी गायों का प्रचलन हो गया और वो तो धूप में टहलती नहीं है, उनको धूप सहन भी नहीं होती है इस प्रकार से। तो विटामिन डी का सोर्स सूर्य प्रकाश यही है। और ये गायें या भैंसें धूप में टहलती थी तो उनके चमड़ी के नीचे विटामिन डी तैयार होता था, वो उनके प्रोडक्ट से दूध घी वगैरह से हमें मिलता था, वो सोर्स ही बंद हो गया। और पूरे विश्व भर में विटामिन डी की कमी अभी देखी जाती है। तो ये फिर लोग सलाह देते हैं कि बाहर से विटामिन डी की सप्लीमेंट इस प्रकार के ले लो। तो ये भी मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम इसी प्रकार का है। तो मूल रूप में देसी गाय का प्रचलन बढ़ाना यही इस समस्या का हल है। जो धूप में टहलती हो इस प्रकार के गायों का प्रचलन बढ़ाना, तो शायद ये फिर से विटामिन डी की कमी जो है वो कम हो जाएगी इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य था है कि इसका आयुर्वेद दृष्टि से निदान क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। बहुत सारे मरीजों में मूल कारण लाइफस्टाइल होती है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये एक अहम कारण। इससे अगर वजन बढ़ गया हो तो इसका भार शरीर सहन नहीं कर पाता, खास करके घुटने सहन नहीं कर पाते और इसके जरिए इसमें क्षति होना, हानि होना ये शुरू हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में पूरी लाइफस्टाइल को बदलना ये आवश्यक इस प्रकार का हो जाता है। और फिर जैसे इसमें बदलाव लाएंगे वैसे इन दर्द, घुटनों का दर्द वगैरह ये कम होने लगता है। उसमें स्नेहन स्वेदन वगैरह ये भी बातें करते हैं तो वायु पर नियंत्रण होता है। वायु पर नियंत्रण होगा तो दर्द पर नियंत्रण होगा, आगे बढ़ेंगे।